महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक और चुनावी बिगुल बज चुका है तो दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी अगली चाल चल दी है। मुंबई की एक होटल में देर रात हुई बंद कमरे की बैठक में जुड़े सांसद, विधायक और स्ट्रेटेजिस्ट। मकसद था सिर्फ एक, बिखरती ताकत को फिर से एकजुट करना और बीएमसी की सत्ता को फिर से हासिल करना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बैठक थी या बड़े राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत? राज ठाकरे से गठबंधन की अटकलें भी लगी और शिंदे गुट को करारा जवाब दिया गया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। 20 जून की रात मुंबई के उपनगर में स्थित एक होटल में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बेहद खास डिनर बैठक की। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा के सभी मौजूदा सदस्य, राज्यसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। इस बैठक की टाइमिंग और उद्देश्य दोनों ही काफी रणनीतिक हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव नजदीक हैं और ठाकरे गुट पर अंदरूनी टूट और बाहरी हमलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में ठाकरे गुट के कई स्थानीय नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की ये बैठक पार्टी को फिर से मजबूती देने और आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का उद्देश्य देने के रूप में देखी जा रही है। बीएमसी, ठाणे, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव अब पास हैं। ठाकरे गुट को न सिर्फ शिंदे गुट की चुनौती का सामना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे का अपने मौजूदा विधायकों और सांसदों के साथ बैठकर रणनीति बनाना यह दर्शाता है कि पार्टी नेतृत्व अब बैकफुट पर नहीं बल्कि एक्टिव मोड में आ चुका है। बैठक के दौरान एक और बड़ा राजनीतिक संकेत मिला और वो था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्ते दशकों से राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन बदले हुए समीकरणों में यह गठबंधन अब संभावना के घेरे में आ चुका है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, ताकि मराठी मतों का बड़ा हिस्सा फिर से एक जगह केंद्रित किया जा सके। बैठक के दौरान विधायकों ने खास तौर पर किसानों की समस्या को उठाया। बीजेपी सरकार की कर्ज माफी योजनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। पार्टी सांसद अनिल देसाई ने बताया कि राज्य में किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही दिख रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा संसद में विपक्ष को बोलने का मौका न देना भी प्रमुख विषय रहा। ठाकरे गुट के सांसदों ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को दबाने और एक तरफा संवाद चलाने का आरोप लगाया। बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की गई। पार्टी का कहना है कि यह पहल ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाओं को सशक्त करने का माध्यम बनेगी। ठाकरे गुट इस संगठन को मजबूत करने और महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मान रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे गुट की ये बैठक न सिर्फ एकजुटता का संदेश है, बल्कि शिंदे गुट और बीजेपी को एक सख्त चुनौती भी है। रणनीति तय हो चुकी है, मुद्दों पर बात हो चुकी है और अब नजरें टिकी है चुनावी रणभूमि पर, जहां शिवसेना यूबीटी खुद को फिर से साबित करने की तैयारी में जुटी है। यानी इस देर रात हुई बैठक से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठाकरे का प्लान तय हो चुका है। बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर से काबिज होना है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एमएनएस और यूबीटी का गठबंधन बीएमसी चुनाव से पहले देखा जा सकता है। यानी आने वाले समय में महाराष्ट्र में नए समीकरण बनते नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि नए समीकरण बीएमसी चुनाव से पहले बनेंगे? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।